हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। व्यापम परीक्षा और पटवारी स्पेशल में आज हम महत्वपूर्ण वीडियो पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची से शब्द कुछ एमसीक्यू हम पर्यायवाची से संबंधित पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे बनते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ये हमारी सीरीज़ का 46वां भाग है। इसके पहले हम इसके जो हमारा कोर्स चल रहा है पटवारी का, उसका 45 भाग हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस मैंने कराई है, बहुत सारी थ्योरी आपको कराई है, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची कौन नहीं है? निम्न में से कौन यमुना का पर्यायवाची नहीं है? अर्कजा, हंससुता, कृष्णा या कूलकंसा? आपको इनमें से ये बताना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यमुना को और क्या क्या बोलते हैं। यमुना को और क्या क्या बोला जाता है? अर्कजा, हंससुता, कृष्णा, कूलकंसा। तो देखो, अर्कजा भी बोला जाता है, हंससुता भी बोला जाता है, कृष्णा भी बोला जाता है। कूलकंसा यमुना को नहीं बोला जाता है। क्या नहीं बोला जाता? कूलकंसा यमुना को नहीं बोला जाता है। तो कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा? कूलकंसा यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या होता है? मीन का समानार्थी, मीन और किसको बोलते हैं? षटपथ जिसके साथ 6 पैर होते हैं, छक, सिलीमुख या अली। इनमें से मीन का समानार्थी क्या होता है? तो मीन का समानार्थी होता है झक। झक मीन का समानार्थी होता है, याद रखिएगा। मीन का समानार्थी क्या होता है? मीन का समानार्थी होता है झक। मीन का समानार्थी क्या होता है? तो मीन का समानार्थी होता है झक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय क्या नहीं है? देखो, केतु आपने उसमें सुना होगा, जो ग्रह होते हैं उसमें सुना होगा, लेकिन यही इसका पर्याय नहीं होगा। तो केतु का पर्याय क्या नहीं है? ग्रह। बाकी झंडा, निशान, पताका, इन सबको केतु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तलवार का पर्यायवाची क्या है? तलवार का पर्यायवाची, तो देखो ऑप्शन है आपके धारदार, हलवार, करवाल या धरवार। तो देखो, तलवार को हम काय में पकड़ते हैं? हाथ में पकड़ते हैं। और हाथ को काय से डिनोट करते हैं? कर से। तो इसका क्या हो जाएगा? करवाल। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तलवार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा करवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? कामदेव का पर्यायवाची। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6206019094 पर आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए, ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट बाय स्टेटस के थ्रू, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाय स्टेटस के थ्रू मिलती रहे। स्टेटस पे भी मैं अब तैयारी कराने वाली हूँ। एक बच्चे को भेजना इम्पॉसिबल है, इसलिए स्टेटस पे कुछ क्वेश्चन लगाया करूँगी, जहाँ से आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है अश्म, बेडोजा, पिशुन या मार। इनमें से कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है क्या? मार। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मार। याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो दिखते बहुत कठिन है और एग्जाम में इनको पूछा जाता है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा मार। क्या होगा? मार होगा। धनंजय का पर्यायवाची क्या है? धनंजय। धनंजय का पर्यायवाची क्या है? सारथी, घोड़ाकेश, धनुर्धर या मृत्युंजय। तो धनंजय का पर्यायवाची है घोड़ाकेश। क्या होगा? धनंजय का पर्यायवाची है घोड़ाकेश। धनंजय का पर्यायवाची क्या शब्द हो जाएगा? घोड़ाकेश धनंजय का पर्यायवाची हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे पटवारी की या ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हो, उसके नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में टू द पॉइंट नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें आपको वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 10 तक मिलता है। वॉल्यूम 1 में प्रबंधन है, जिसको बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट डायग्राम सहित कवर किया है। साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन और वन लाइनर भी है। दूसरा कंप्यूटर दक्षता का है, जिसमें 10,050 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तीसरा गणित और तर्क शक्ति का है, जिसमें लगभग 7,000 प्रश्न है। हिंदी के लगभग 1,000 वन लाइनर हैं।
MP GK है जिसमें लगभग 6000 वन लाइनर प्रश्न है। वॉल्यूम 6 है जिसमें भारत सरकार मध्य प्रदेश की योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण है। अगला है व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, विज्ञान के लगभग 3000 वन लाइनर है। और वॉल्यूम 9 में पूरा पूरा GK है जिसमें सभी GK के फैक्ट, इतिहास, खेल कूद, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान कवर है। वॉल्यूम 10 अंग्रेजी का है जिसमें ट्रिक के साथ अंग्रेजी कवर कराई गई है। इसका चार्ज टोटल 2199 है। आप भारत में कहीं भी रहते हो डिलीवर हो जाएगा। सबसे मेन बात है इसके साथ ये जो व्हाट्सअप का ग्रुप मिलता है ये आपको ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है। यहाँ हम आपको तर्क शक्ति, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर, GK सभी की तैयारी कराते हैं। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को यहाँ पे मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या कैसे निकालते हैं उसके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। और आज मैं कराने वाली हूँ न्याय व्यवस्था, स्लोगन, मतलब जितना भी इसके प्रश्न बन सकते हैं उसकी यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। साथ में करंट अफेयर्स फ्री दिए जाते हैं। कंप्यूटर की शॉर्टकट की जो कठिन से कठिन शॉर्टकट की है उनको सरल बना के यहाँ पे याद कराया जाता है। तो ये ग्रुप आपके लिए कोचिंग का काम करता है। तो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं और इस कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं जो कि एक ऑनलाइन कोचिंग है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग कौन सा है जिसमें सब कोई पर्यायवाची एक से हैं? महेश, रमेश, भूते, सती ये नहीं है, तो नाम है। कौन सा पर्यायवाची का एक वर्ग दिख रहा है? सिंह, सिंह, शेर, पंचानन, नाहर, मृगरी ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। तो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी, ये शुद्ध वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पाहन तो होता है, प्रस्तर भी होता है, उपल भी होता है, पसम नहीं होता है। कौन नहीं है? पसम। पसम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पाहन, प्रस्तर और उपल, पाहन, प्रस्तर और उपल ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? पाहन, प्रस्तर और उपल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ये तो हो गया है, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का अर्कजा है, रविजा है, सूर्यजा है, लेकिन क्या नहीं है? तनुजा नहीं है। तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अर्कजा, रविजा और सूर्यजा है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में एक शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शशधर, ललाटाक्ष, गंगाधर या त्रिलोचन। तो शशधर नहीं है, बाकी ललाटाक्ष है, गंगाधर भी है, त्रिलोचन भी है, 3 आंखें। शशधर जो है शंकर का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची क्या नहीं है? आम का पर्यायवाची रसाल, रसाल तो है, सहकार, अम्बु या अति सौरभ। तो अति, अम्बु जो है आम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी रसाल, अति सौरभ और सहकार ये आम के पर्यायवाची हैं। अम्बु आम का पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है? अम्बु। अम्बु आम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी रसाल, अति सौरभ और सहकार हैं। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची कौन नहीं है? कमलासन, कमलेश, कमलाकांत या कमलापति। विष्णु का कौन पर्यायवाची नहीं है? कमलासन कमल पर रहते हैं, कमलाकांत या कमलापति कमल के पति। तो कमलासन, कमलासन विष्णु भगवान का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? कमलासन। कमलासन माता को बोलते हैं, विष्णु भगवान को नहीं बोलते हैं। तो कमलासन इसका पर्यायवाची नहीं होगा। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? स्वर्ण का पर्यायवाची कलधौत, हेम, हिरण्या, हाटक। तो हिरण्या, हिरण्या एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कलघौत, कलधौत, हेम और हाटक ये शब्द स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। क्या नहीं है स्वर्ण या सोने का पर्यायवाची? तो हिरण नहीं है। अगला है व्योम का पर्यायवाची क्या होता है? व्योम जो ऊपर पूरा अंतरिक्ष है उसको व्योम बोलते हैं। इसमें से कौन व्योम का पर्यायवाची नहीं है? अंबर, नभ, अंतरिक्ष या पीयूष। पीयूष, अंबर को भी आकाश होता है, नभ का मतलब भी होता है, अंतरिक्ष तो होता ही है। पीयूष का मतलब अमृत होता है। व्योम का शब्द क्या नहीं है? अमृत व्योम का शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक परोक्त पर्यायवाची योग में सही नहीं है वो बताना है। सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फनी, उर या पुरंदर, अमरपति। तो जलधि, अम्बुद जो है वो सही नहीं है। बाकी सभी पर्यायवाची सरोवर, पुष्कर, तालाब, फणी और पुरंदर, अमरपति, जलधि, अम्बुद सही नहीं है।
आग का पर्यायवाची क्या नहीं है? अनल, पावक, कृशाणु या व्योम। व्योम अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि व्योम किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष को बोलते हैं। आग का पर्यायवाची क्या होता है? अनल, पावक और कृशाणु। फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ आपको हमारे वही पटवारी के ग्रुप में दे दी जाएगी जो आपको नोट्स के साथ मिला होगा। वो जो ग्रुप है उसको वहाँ पे मेरी रेगुलर पीडीएफ भी जो भी वीडियो की है, और एग्ज़ाम तक मैं लाखों प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको कराने वाली हूँ। तो वो प्रश्नों की प्रैक्टिस की पीडीएफ भी वहीं जाएगी और वहाँ आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। इसमें मैं वीडियो के थ्रू भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा रही हूँ क्वेश्चन की। चाहे कल मैंने एमएस वर्ड के आपको लगभग 70 प्रश्न दिए थे। अगर आपने नहीं किए हो तो देख लीजिएगा, 44वां वीडियो कोर्स का वो रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? निसी, विभावरी, रजनी या समीर। इनमें से कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो है समीर। समीर मतलब क्या होता है? हवा, वायु। तो निसी, विभावरी और रजनी ये रात्रि का पर्यायवाची है, जबकि समीर नहीं है। समीर वायु का पर्यायवाची है। कौन रात्रि का पर्यायवाची है? निसी, विभावरी और रजनी। अगला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? मृगेंद्र, हिरण, शार्दूल, कुरंग या अहि। इनमें से मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो शार्दुल। मृदंग को क्या बोलते हैं? शार्दुल बोलते हैं। मृगेंद्र को और क्या बोलते हैं? तो मृगेंद्र को और बोला जाता है शार्दुल। मृगेंद्र को और क्या बोला जाता है? शार्दुल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिख, सरोवर, बुद्ध, वाण या तरु। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? वाण का। विशिद्ध किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिद्ध। विशिख जो है वो बाण का पर्यायवाची है। विशिख किसका पर्यायवाची है? बाण का पर्यायवाची है विशिख। निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है? तिनका, दुष्ट, गदहा और तेज। इसमें से खर का पर्यायवाची कौन नहीं है? तेज। तेज खर को नहीं बोलते हैं। बाकी तिनका, दुष्ट और गदहा खर को बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।